दिन पहले परिवार समुद्र में तैर रहा था। अगले दिन जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे से समुद्र का पानी गायब हो गया था। जिस जगह पर कोहरा छाया हुआ था वह जगह एकदम शांत हो गई थी। पिता ने जल्दी से कंपास और नक्शा निकालकर अपनी वर्तमान स्थिति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कंपास बिना किसी प्रतिक्रिया के गायब हो गया। उसी क्षण बेटा दो बड़े केकड़े लेकर आया। पिता ने देखा कि केकड़े अपनी मूल जगह को घूर रहे थे। इस प्रकार का केकड़ा मूल रूप से गहरे समुद्र का जीव था। आमतौर पर यह केवल समुद्र में या 500 मीटर से कम गहराई में ही पाया जाता है। क्या गहरा समुद्र सूख गया है? पिता को नौका से बिजली का एक स्रोत मिला और उन्होंने वायरलेस बिजली उपकरण की मरम्मत कर ली। उन्होंने तुरंत एक समर्पित चैनल पर बचाव अभियान का प्रसारण किया। मुझे नहीं लगा था कि यह सच में काम करेगा। दुर्भाग्य से वह फोन किसी बचाव एजेंसी का नहीं बल्कि डॉग एग नाम के एक आदमी का था। डॉग एग ने फोन पर अपने पिता को बताया कि वह भी समुद्र तल पर फंसा हुआ है। थोड़ी बातचीत के बाद उसके पिता को आखिरकार एहसास हुआ कि वे उस समुद्र से बाहर नहीं निकले थे जिसमें वे मूल रूप से थे। समुद्र का पानी गायब होने का कारण यह है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ने अचानक अपनी दिशा बदल दी, जिससे ज्वार भाटी की दिशा में परिवर्तन हुआ। बड़ी मात्रा में समुद्री जल अन्यत्र चला गया। कुत्ते ने उन्हें यह भी बताया कि ज्वार भाटी की वर्तमान गति के अनुसार समुद्र का पानी 7 दिनों के बाद अपने मूल स्थान पर लौट आएगा, इसलिए अब उन्हें अधिक ऊंचाई वाली जगह की तलाश करनी होगी। हालांकि चूंकि यह निकटतम तट से 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, इसलिए 7 दिनों में वहां पहुंचना असंभव है और पनडुब्बी से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर ही कुत्ते का अंडा स्थित है और कुत्ते का अंडा क्षतिग्रस्त है। नर्स की मां ने ही अपने मालिक की जान बचाई थी, इसलिए पूरा परिवार कुत्ते के अंडे की जगह की ओर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वे अपना सामान समेट रहे थे, अचानक दूर से एक आकृति दिखाई दी। पिता को शक हुआ कि वह आदमी शायद पास के किसी जहाज से बचा हुआ यात्री हो सकता है। शायद वह मदद मांग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे पानी की बोतल दे दी। अप्रत्याशित रूप से पानी पीते ही उस आदमी का चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया। फिर उसने सीधे अपने पिता पर हमला कर दिया और अपने पति पर हमला होते देखा। उसकी मां दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन उस आदमी ने उसे रोकने का मौका नहीं दिया। उसने जमीन से बंदूक उठाई और सीधे अपने पिता पर वार कर दिया। वह मुड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने बंदूक फेंकी और उसकी मां के कंधे में गोली लग गई। वह दौड़कर वापस नौका पर गई और दरवाजा बंद कर लिया। दोनों बच्चों को डिब्बे में छिपने दो। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक फल काटने वाला चाकू ढूंढा। कुछ देर बाद उस आदमी ने दरवाजा खटखटाया और क्रूज जहाज पर अपनी मां को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने हर जगह देखा, लेकिन वह उसे नहीं मिली। यह अज्ञात है कि क्या मां क्रूज जहाज में बने बड़े छेद से बाहर निकलने में कामयाब रही और उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति पर चुपके से हमला करने की कोशिश की। अचानक उस आदमी का कुत्ता दौड़कर बाहर आया और महिला पर हमला कर दिया। सौभाग्य से महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चाकू से कुत्ते को मार डाला। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी तुरंत बाहर देखने गया, लेकिन उसे वहां केवल कुत्ते का शव मिला। उस समय मां ड्राइवर के डिब्बे से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक उस आदमी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली, जिससे वह बाल-बाल बची। जब मां का दम घुटने ही वाला था, तभी अलमारी में छिपी उसकी बेटी अचानक उठ खड़ी हुई और उसने अपने हाथ में बंदूक लगा दी। राजकुमारी ने उस व्यक्ति पर एक संकेत गोली चलाई। तीव्र गर्मी से वह व्यक्ति जलकर मर गया। गिरती हुई संकेत गोली से नौका में भी आग लग गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मां ने तुरंत अपने दोनों बच्चों को जल्दी हुई नौका से दूर ले गई। जब वे बाहर निकले तो पिता की सांस फूल रही थी। उसी क्षण मां को एहसास हुआ कि वह आदमी भी उसके साथ भाग गया है। तीनों को जंगल में तेजी से भागना पड़ा। अंततः बच्चे को छिपने की जगह मिल गई। मां ने अपने साथ लाए सामान को कम कर दिया। वह सामान कुछ दिनों के लिए पर्याप्त था। बच्चा अपने पिता की मृत्यु से दुखी था। पता चला कि आज सुबह उसने बाहरी दुनिया से मदद मांगने की कोशिश में एक गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई पर बांध दिया था और उसके पिता का हत्यारा गुब्बारे के मार्गदर्शन के माध्यम से ही उन तक पहुंच गया। अपने ही बेटे को माफ करने में असमर्थ उन्होंने परिवार के ठीक होने तक पानी की एक बूंद तक पीने से इनकार कर दिया और थोड़ी देर बाद उनका पीछा करना जारी रखा। उस आदमी ने अंधे आदमी का पीछा भी किया जब उसका परिवार भाग रहा था। लड़के को सड़क किनारे एक तालाब में शार्क दिखाई दी। वह उत्सुक था और ऊपर चढ़ने से पहले शार्क के मुंह से खेलना चाहता था। जैसे ही मां अपने बेटे को पीछा करते रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पीछे मुड़ी, वह गलती से दूरबीन के पास से गुजर गया। उसने अपने ठीक पीछे एक गर्दन वाले आदमी को देखा। घबराई हुई मां ने अपने बच्चे को पकड़ा और तब तक दौड़ती रही जब तक वे एक खाई के पास नहीं पहुंच गए और उसके पीछे वाला आदमी गायब हो गया। परिवार ने धीरे-धीरे सावधानीपूर्वक कदम उठाए। हालांकि तेज लहरों की स्थिति में लंबे समय तक पानी की कमी के कारण समुद्र में रहने से वह निर्जलीकरण का शिकार हो गया। जब मां ने थैले से चायदानी निकाली तो उसने देखा कि ढक्कन ठीक से बंद नहीं था, जिसकी वजह से उसकी बेटी आखिरी बूंद तक पानी नहीं पी पाई। मां ने चायदानी की ठीक से देखभाल न करने के लिए अपनी बेटी को दोषी ठहराया। राजकुमारी ने यह भी शिकायत की कि उसकी मां उसके पिता की रक्षा नहीं कर रही है। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन दोनों जानती थीं कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात उन आदमियों से बचकर निकलना और उनके लौटने का इंतजार करना था। मां को रेत के विशाल मैदान पर दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा मिला और परिवार ने केबिन में रात बिताने का फैसला किया। हालांकि आधी रात को राजकुमारी ने चुपके से मशीन का दरवाजा खोला और बाथरूम में चली गई। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह आदमी पीछे से उसकी ओर आ रहा था। जैसे ही वह आदमी जान से मारने वाला था, अचानक उसकी मां बगल से प्रकट हुई और उसके हाथ में मौजूद खंजर तब तक उस आदमी की छाती पर तनी रही जब तक कि वह आदमी पूरी तरह से बेजान नहीं हो गया। बेटी के सहज महसूस करने के बाद मां धीरे-धीरे हिलना बंद कर दिया और अगली सुबह परिवार ने कुत्ते के अंडे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पनडुब्बी की ओर आगे बढ़ना जारी रखा। लड़के को अचानक एक पानी की टंकी मिल गई, लेकिन मां के समझाने के पीछे लड़के को एक हद तक प्यास महसूस हुई। अपना सिर पानी की टंकी में डुबोएं और पानी पी लें। जब तक कि मां ने जल्दबाजी में अपने बाल नहीं खींच लिए। उसके व्यवहार को रोकने के लिए और इसी कारण से कुछ समय बाद ही लड़के की तबीयत खराब होने लगी। इसका कारण पानी की टंकी में पानी होना हो सकता है। इसलिए मां और बेटी के पास लड़के को शामिल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कचरे से भरे समुद्र तट पर जाओ और आसपास कचरा जमा कर देने एक साधारण आश्रय बने। मां ने अपने बच्चे के शरीर में सूजन कम करने वाली दवाएं इंजेक्ट कर दी। जब लड़का सो रहा था, परिवार भी इस रेत पर सोने के लिए तैयार है। लेकिन आधी रात में एक आवाज सुनकर मां अचानक जाग गई। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। दूर समुद्र तट पर एक बड़ी काली वस्तु दिखाई दे रही है। वह तेजी से उनकी ओर आ रहा था। भले ही दूरी बहुत अधिक हो, मां को यह समझ नहीं आया कि वह क्या चीज है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसने झटपट दो बच्चों को जगाया। 3 सदस्यों का एक परिवार तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। अंततः दूर से एक विशाल ट्रक पड़ता हुआ दिखाई दिया। मां अपने बच्चों को लेकर ट्रक की ओर भागी, लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ लोग बच गए हैं। बचे हुए लोगों ने अपने पीछे राक्षसों को देखा। वे मदद करने की योजना नहीं बना रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने तुरंत असेंबली बॉक्स का दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने उन तीनों को बाहर ही रहने दिया। किसी भी परिवार के लिए असेंबली बॉक्स पर चढ़कर उसे अवरुद्ध करना संभव नहीं है। एक ही समय पर इतना अजीब एहसास है, जो जानवर चलना चाहते हैं वे भी दिखाई देते हैं। यह दो अवस्थाओं वाला एक ऐसा जानवर है जिसमें बहुत अधिक जीवन शक्ति होती है। यह केकड़े जैसा दिखता है, लेकिन उससे कहीं बड़ा है। जैसे जैसे जानवर करीब आते गए, वे कैप के रास्ते असेंबली बॉक्स में प्रवेश करते हैं और वो मां जो असेंबली बॉक्स के ऊपर छिपी हुई है, भाग निकलना एक सफल प्रयास है। इन सभी जानवरों के चले जाने के बाद परिवार भी सावधानीपूर्वक असेंबली बॉक्स से नीचे उतरा। उस समय आकाश रेत से ढका हुआ था। परिवार भी असेंबली बॉक्स के अंदर छिप जाता है। मां ने अपने बेटे से बंदूक से गोलियां निकालने को कहा और उसमें बारूद भी है। वह वस्तु सीधे उस घाव में गिरी जहां केकड़े को काटा गया था। एक मैच की मदद से मां ने घाव को ठीक करने में कामयाबी हासिल की और इसे संभालते रहिए। जब मौसम सामान्य हो जाएगा, उन्होंने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया जिसे यहाँ स्टोर करना था। उसी समय मुझे कैमरा टीम मिल गई। मैं पनडुब्बी के अंदर मौजूद कुत्ते के अंडे से संपर्क करने में कामयाब रहा। एक कुत्ते के मुख से मां जानती थी कि इस केकड़े को स्पाइडर केकड़ा कहते हैं। यह जानवरों का एक समूह है। वे आमतौर पर गहरे समुद्र की खाइयों में रहते हैं। जब समुद्र का पानी पीछे हट जाता है, वे समुद्री जल द्वारा खींचे नहीं जाते हैं। कुत्ते के अंडे ने अपनी मां से तुरंत आने का आग्रह किया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन ज्वार भाटे को प्रभावित करते हैं। समुद्री जल अपेक्षा से अधिक अस्थिर हो सकता है। बुलेट ने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए एक सिग्नल गन दागी। मां ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। बच्चों को एक और रोमांचक यात्रा पर ले जाएंगे। दिलचस्प दिन के बाद अंततः वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां कुत्ते के अंडे स्थित थे। पनडुब्बी मोर्चे से कुछ ही दूरी पर एक मैदान में थी। सामने की तरफ एक लंबी दरार है। उन्हें इस खाई से होकर गुजरना होगा। ये घाटी में मां को अपने पैरों के नीचे एक केकड़ा मिला। यह पहले केकड़े की सांस हुआ करती थी।
सौभाग्यवश एक दरार में छिपे हुए थे, लेकिन जीवित रहने के लिए वे पहले ही कई चीजों की उपेक्षा कर चुके हैं। मैं इस खतरनाक इलाके से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता हूँ। हालांकि जैसे ही वे सावधानीपूर्वक घाटी से गुजर रहे थे, शेर अचानक के बड़ाई अराजकता के बीच मां ने अपने दोनों बच्चों को बाहर धकेल दिया। वह शेर के पेट में फंस गया था और हिल नहीं पा रहा था, और गिरते हुए शेर की आवाज ने निचले इलाकों में रहने वाले केकरो को जगा दिया। पूरी घाटी अचानक भयावह हो गई। मां कमरे के कोने में फंसी हुई थी। केकरा बंदूक लिए हुए लगातार पास आता जा रहा है। केकरो को करीब आते देख अचानक बाहर से एक लड़की की आवाज सुनाई दी।